आज इस वीडियो में हम जानेंगे लोक देवता क्षेत्रपाल के बारे में जानकारी। क्षेत्रपाल को ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता है और राजस्थान की संस्कृति का एक अहम हिस्सा माना जाता है। क्षेत्रपाल स्थान विशेष के देवता को कहते हैं। इनके स्थान स्वतंत्र रूप से भी पाए जाते हैं। शैव एवं जैन देवालयों में इनकी प्रतिमाएं पाई जाती हैं। भैरव जी पूरे राजस्थान में पूजे जाने वाले क्षेत्रपाल है। भैरव को काला भैरव तथा महाभैरव भी कहा जाता है। भैरव दो प्रकार के होते हैं, काला और गोरा। क्षेत्रपाल के सर्वाधिक मंदिर राजस्थान के डूंगरपुर जिले में प्राप्त होते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान शिव ने राक्षसों को खत्म करने के लिए क्षेत्रपालों को जन्म दिया था। क्षेत्रपाल को खेतपाल भी कहा जाता है। क्षेत्रपाल की प्रतिमाएं तीन प्रकार की होती हैं, सात्विक, तामसिक तथा राजसिक। सात्विक प्रतिमा की 2 या 4 भुजाएं होती हैं, राजसी प्रतिमा की 6 तथा तामसी प्रतिमा की 8 भुजाएं होती हैं। खेतला शब्द क्षेत्रपाल से ही बना है। मारवाड़ में एक कहावत है, आधे में देवी देवता तथा आधे में खेतला। ये मुख्य ग्राम के देवता होते हैं तथा इन्हें जगदम्बा का पुत्र माना जाता है। विवाह से पूर्व कुंवारी कन्या को खेतले खाने पड़ते हैं। हिंदू मान्यता में क्षेत्रपाल पवित्र भूमि या कृषि भूमि का संरक्षक देवता होता है। खेतले खाने वाली कन्या अपनी सखियों और छोटे बच्चों के साथ चुनरी ओढ़कर खेतला जी का प्रसाद खाती है। गांव के लोग अपने नवजात शिशुओं की 5 साल तक चोटी रखते हैं, जिसे ननियाल में फिर उतारा जाता है। फिर माता अपने बच्चे को खेतला जी के धान पर ले जाकर बाल उतरवाती, इसे खेतला जी उतरवाना कहते हैं। राजस्थान में पूजे जाने वाले अन्य क्षेत्रपालों के नाम देखें तो मामा जी, झुंझार जी, वीर बाप जी, खवी, सती जी तथा बाईशाह आदि प्रमुख हैं। खवी का अर्थ होता है कबंध, अर्थात मस्तक रहित धड़। यदि जिस व्यक्ति की अस्वाभाविक मृत्यु हो जाए, जिसे भूत अथवा प्रेत की भांति किसी भी योनि प्राप्त नहीं होती है, तो वह खवी की योनि में चला जाता है। और अगर किसी को खवी लग जाता है तो उसमें अपार ताकत आ जाती है और उसे जंजीरों से बांध कर रखना पड़ता है। मामा जी को मिट्टी के घोड़े अर्पित किए जाते हैं। मामा जी 2 प्रकार के होते हैं, खारे मामा जिनको बकरे की बलि चढ़ाई जाती है, जबकि मीठे मामा उनको नारियल, पतासे, हलवा तथा मखाने चढ़ाए जाते हैं। वीर बाप जी के थान उज्जैनी वीर के थान भी कहलाते हैं। झुंझार जी को सब तरह के भोग चढ़ाए जाते हैं। सामूहिक जोहर के स्थान को बाईसा का थान कहा जाता है। इन्हें मदिरा भी चढ़ती हैं, जिसे धार कहते हैं। इन थानों पर स्त्रियों के रोगों का उपचार होता है। मान्यता रही है कि यक्षिणियां, योगिनियां तथा सतियां रथों में बैठकर आकाश मार्ग से विचरण करती हैं, जिन्हें बाईसा के रेंकले कहते हैं। ऐसी मान्यता रही है कि बाईसा के थान पर जाकर अगर मनौती मांगी जाती है तो उनके सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। गोगा जी, मामा जी, झुंझार जी तथा बाईसा के पुजारी जो हैं वो और पुजारी भोपे और भोपियाँ कहलाते हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी होते हैं। इन्हें देवता का भाव आता है। तो ये थी क्षेत्रपालों के बारे में जानकारी। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।